दोस्तों, शनि की दशाएं, शनि की अंतर्दशा, महादशा, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की दृष्टि, हर व्यक्ति को समय समय पर इन सभी से गुजरना पड़ता है। और यदि उनके पाप कर्मों का फल देने का समय आ गया तो इसी समय पर उन फलों को अधिक से अधिक भोगना पड़ता है। मैं आज जो वीडियो डाल रहा हूं उसका एक कारण है कि मैं अब पिछले जन्म की बात नहीं करूंगा कि पिछले जन्म के हमने क्या कर्म किए, इसे तो कोई नहीं जानता। पर इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसका फल उसी समय भुगतना पड़ता है, या कुछ अंतराल में, कुछ समय बाद इसी जन्म में भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति अहंकारी था, अपने समान किसी को ना समझना और भीख मांगने वालों और गरीबों को वो घृणा की, नफरत की दृष्टि से देखा करता था। गाड़ी से जा रहा था, स्वयं वह गाड़ी चला रहा था। लाल बत्ती पर गाड़ी रुकी और एक अपाहिज जिसका पैर नहीं था अपनी घोड़ी के सहारे उसके दरवाजे तक आया। भीख मांगने के लिए हाथ बढ़ाया और उस व्यक्ति ने उसे दूर किया या धक्का दिया। वह व्यक्ति गिर पड़ा। लाल बत्ती से गाड़ी क्रॉस करने का समय आया, हरी बत्ती हो गई और वह उस व्यक्ति को वहीं गिरा पड़ा छोड़ करके आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और इतना भयानक एक्सीडेंट कि उसको निकालते दफा उसके दोनों पैरों को काटना पड़ता है। वो इस प्रकार से उसमें डैमेज हो गए कि वो पहले ही टूट चुके थे। और दोस्तों, ये हकीकत सत्य है। मैं जो बातें बताऊंगा वे मैं बीती हुई घटना बताऊंगा। कुछ बातें जो मैं कह रहा हूं कि ये तुरंत फल मिलता है। पहला काम, किसी अपाहिज का, गरीब का, भीख मांगने वाले का अपमान न करना दोस्तों, अन्यथा तुरंत फल आएगा। और इसी को कहते हैं शनि की वक्र दृष्टि। दोस्तों, दूसरा वाक्य, एक व्यक्ति किसी से भी पैसे लेता था, वह पैसे वापस नहीं किया करता था, और जिससे पैसे लिए उसको परेशान भी करता था, और उसी के पैसे लेता और नहीं वापस करता। उसके पास अनाप शनाप पैसे हो गए। एक से तो उसने इतने पैसे लिए कि उस व्यक्ति ने पर इतना कर्ज हुआ कि वह व्यक्ति जब उसने पैसे नहीं लौटाए तो उसने आत्महत्या कर ली। सोचकर देखिए दोस्तों, अब समय की गति देखिए। उसके आत्महत्या करते ही वक्र दृष्टि शनि की सीधी उस व्यक्ति पर पड़ती है। उस व्यक्ति ने एक पुत्र था और वह व्यक्ति पैसों से इतना धनवान था कि वह व्यक्ति अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करता था। बेटे के लिए जो गाड़ी की फरमाइश की, वो गाड़ी, जितना खर्चा मांगा रोज उसको खर्चा देता हो। बेटा अय्याशी में पड़ गया। बेटा अय्याशी तक तो कोई बात नहीं थी। एक दिन उसने अपने बापू के सामने डिमांड रख दी कि बापू, मैं
उस व्यक्ति से शादी करना चाहता हूं जो मेरा दोस्त है, यानी समलैंगिक शादी। अब दोस्तों सोच करके देखो, समलैंगिक शादी अब पिता पर मां पर क्या गुजरी, और उसके पिता ने उसकी पहली बार इस फरमाइश को पूरा करने से मना कर दिया। बेटे ने रात को ही अपने बापू को, अपनी मां को और अपनी बहन को गोली मारकर उड़ा दिया, तीनों की हत्या कर दी। ये था शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव दोस्तों। अब दूसरी बात जो मैंने बताई कि कभी भी किसी के पैसे लेकर के ना देना, उसको परेशान करना, आपकी वजह से यदि उसका श्राप लग गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तीसरी बात दोस्तों, अपने बल में चूर एक व्यक्ति कभी किसी को गिनता ही नहीं था, और वह जी चाहे किसी से झगड़ा करता, अपने कमजोरों को तो ऐसे पीट दिया करता था और मनमानी किया करता था। अपने बल का इतना गुरूर था कि जो चाहे वह करता था। दोस्तों जितनी बात बता रहा हूं मैं, ये सत्य बता रहा हूं। अब जब उसके ये अत्याचार बढ़ जाते हैं, तब फिर पड़ती है शनि की दृष्टि। उस व्यक्ति को बीमारी एक नहीं, हार्ट से लेकर के और श्वास रोग तक इतनी कई बीमारियां लगी कि वह व्यक्ति इतना कमजोर क्षीण हो गया कि चलने फिरने में भी असमर्थ, और उसके सारे पैसे दवा पर खर्च होने लगे और वह व्यक्ति ठीक नहीं होता, किसी डॉक्टर से नहीं। वह व्यक्ति मृत्यु का ही इंतजार करता है। दोस्तों ये है शनि की वक्र दृष्टि। अपने बल के द्वारा किसी को भी परेशान न करें। तीन बातें मैंने आपको बताई दोस्तों। वैसे तो छोटी छोटी बहुत बातें हुआ करती हैं, लेकिन उनके फल को आप भोगने में हो सकता है अगला जन्म लेना पड़े, और उनका फल हो सकता है उससे और आगे अगले जन्म में आए। लेकिन जो मैंने तीन बातें बताई हैं, कभी भी किसी अपाहिज का भीख मांगने वालों को नफरत करके उनका अपमान न करना, दूसरे दोस्तों किसी का पैसा हड़पना नहीं, इसका श्राप लग जाएगा। और तीसरे दोस्तों किसी कमजोर को अपने बल से दबा करके नहीं रखना, उनको परेशान न करना। तीन बातें मैंने बताई, आप समझ गए होंगे कि तीन बातों का फल तुरंत आता है। और दोस्तों आप आसपास में कभी भी अपनी नजर घुमा करके देख लेना, ये तीन बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यानी कि तीन बातों में जो भी एक बात भी करेगा तो शनि की वक्र दृष्टि जब पड़ेगी तो उसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं बताता हूं कि शनि की दशा हो, महादशा हो, शनि का आपके ऊपर प्रकोप चल रहा है, या कोई भी आप पे 7.5 चल रही है, या दिक्कत आ रही है शनि की तरफ से, तो उन छोटी छोटी बातों के लिए दोस्तों शनिवार से लगातार 21 दिन रात्रि को लगभग 8 बजे सरसों के तेल का दीपक जलाकर पूरब की तरफ मुख करके 2 शनि चालीसा और 2 हनुमान चालीसा, यानी 2 बार शनि चालीसा और 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया करें दोस्तों। जो संयुक्त रूप से हनुमान जी और शनि की ये शनि चालीसा पढ़ता है,
उसको कभी भी शनि का दोष नहीं सताता, उसका जीवन परिवर्तन होने लग जाता है। शनि से भी खुशहाली आती है और हनुमान जी महाराज से भी खुशहाली आती है। दोस्तों, प्रयोग छोटा सा बताता हूं, लेकिन छोटा समझकर ये ना सोचना कि इससे क्या होगा, होगा तब जवाब करेंगे। और मन मानता है तो करके देख लेना, और नहीं मानता है तो वीडियो को जैसा देखा है अगला और देख लेना, आप भूल जाना क्या देखा। करेंगे तो मिलेगा। अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।